मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? मैं अब देखें ना, IMF आपकी 10 महीने से लकीरें निकलवा रहा है। नहीं, वो बकायदा लकीरें निकलवा रहा है। अब ये लेके आओ, अब ऐसे करो, अब नाच के दिखाओ, अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। और अभी जब हम पूछते हैं अरबाब इख्तियार से वजह क्या है, कहते हैं जी इम्पोर्ट नहीं कर पा रही, इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, इम्पोर्ट नहीं हो पा रही। अच्छा ये बताएं, इंडिया जैसे तेज़ी से मेडिसिन की फील्ड में ग्रो कर रहा है, अगर हमारी उसके साथ ट्रेड होती है, रिलेशन बेहतर होते हैं, तो इंसानियत की जान नहीं बचेगी? मतलब हम अगर वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, अभी भी कुछ लोगों के मुताबिक मेडिसिन वहाँ से आ रही है। यार एक इंडिया को आप इतना वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक अच्छा। है, इस चीज़ के लिए ना नेबर है ना, नहीं बाकी भी नेबर हैं, ठीक तो है। चाइना से तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, बाकी भी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि तो आपने अगर किसी अदारे की लेट्स सपोज बात किया, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं, आपने जिनकी भी बात की, वहाँ पे जो इदारे हैं वो इंटरफेरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे एक ही इदारा है, देखिए ना, आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही वज़ीर ख़ारजा है, वही वज़ीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही वो बात सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम किससे बात करें, हम हाँ बिल्कुल, आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें, आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, दुबई में मंदिर बन रहे हैं, सऊदीया में मंदिर। दुबई ने आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है। दुबई ने आपके साथ वो किया जो इंडिया भी नहीं कर रहा आपके साथ। सारी क्रिकेट उठा के ले गया, सारी मईशत उठा के ले गया, पढ़े लिखे नौजवान सारे चले गए यहाँ से। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। अब से पहले तक हम देखते थे कि कभी कोई जर्नलिस्ट, कभी कोई मीडिया पर्सन या कोई यूट्यूबर ये कहता नज़र आता था कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, लेकिन अब पाकिस्तान के बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून भी ये बात करते नज़र आ रहे हैं। मियां मंशा, जिन्हें सोशल मीडिया पर या अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। साथ उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, इकट्ठे आज़ादी ली, लेकिन आज दोनों बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन पे हैं इकॉनमी को लेकर। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन में और इंडिया के बिजनेसमैन की सोच में क्या फ़र्क है। क्या पाकिस्तान के बिजनेसमैन अब जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को बात समझ आएगी कि आने वाले टाइम में ट्रेड होगी या नहीं होगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, चलिए मेरे साथ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। क्या करते हैं आप? मेरी हाल रोड पे दुकान है। बिजनेस करते हैं, बिजनेस ठीक है। करता हूं। पाकिस्तान के अगर जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे हम बिजनेस टाइकून कह सकते हैं, मियां मंशा हैं, मलक रियाज हैं, या इस तरह के कुछ 2-4 नाम और हैं। मियां मंशा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे ट्रेड के हवाले से और इस तरीके से। सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान 1947 में उन्होंने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, आज़ादी हुई, और उसके बाद आज अगर बात करें पोल्स अपार्ट हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी स्टेटमेंट से आप कितना एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इन लोगों को, ये जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं पाकिस्तान के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने सिर्फ अपने मफादात देखे हैं। इन्होंने आम आदमी का नहीं सोचा, इन्होंने मिडिल क्लास का नहीं सोचा। इन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ जाके, हर गवर्नमेंट के साथ मिल के इस मुल्क की आवाम को ही लूटा है। इन्होंने अपने मफादात देखे हैं, और बाकी रह की बात ये जो सजेशंस दे रहे हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जो पाकिस्तान है पीछे रह गया, हालांकि दोनों ने एक ही साथ सफ़र शुरू किया था। इसका ये है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा, शुरू दिन से आपने हम लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम किसी भी मामले में किसी भी कंट्री को हम कम्पिटिट कर सकें। आपने हमेशा हमें डिस्टेबलाइज़ किया है, हमें डिग्रेड किया है। हमारे जो अगर कोई अच्छा, अब जैसे मैं इंपोर्टर हूँ,
आजकल इंपोर्टर्स का ये हाल है कि इंपोर्टर्स को काम करना मुहाल हुआ है। क्या इंपोर्ट करते हैं आप? मैं ये मोबाइल एसेसरीज वगैरह इंपोर्ट करता हूँ। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम चाइना से इंपोर्ट करते Definitely हैं। China। अब इशू ये है कि जो चीज़ हम जब ये 6 महीने या 8 महीने पहले जाएं 180 या 210 का डॉलर था, ठीक है, हम वो चीज़ $210 में इंपोर्ट कर रहे थे, आज वो हमें 330 में भी नहीं इंपोर्ट हो रही है हमारे ठीक हो से। गया। अच्छा, जो उन्होंने बात की है, देखें इख्तलाफात होंगे बिजनेसमैन जी, से जी, या जी, जो जी, भी है, लेकिन मैं अगर अपनी ओपिनियन की बात करूं, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने सफ़र हमने इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठा स्टार्ट किया। आज इकॉनमी में, आज उनके बिजनेसमैन की अगर बात करें, दुनिया के टॉप 10, टॉप 5, इवन टॉप 3 में भी आते हैं। हमारे यहाँ पे टॉप 50 में भी शायद कोई मुश्किल से आता हो। क्या वजह है? सोच में क्या फ़र्क है उनके इंडिया के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के बिजनेसमैन में? सोच में क्या फ़र्क है? सोच में ये फ़र्क है कि वो अपनी कौम का सोचते हैं। उनके जो लीडरान हैं जैसे भी हैं, सियासत वहाँ की भी गंदी है मगर इतनी गंदी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं ना, मैंने तो देखा है 47 से लेके आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने खुल के खेलने नहीं दिया। टाइम कोई भी नहीं अपना पूरा कर सका। कोई अगर अच्छी पॉलिसी लेके आया भी है तो वो पॉलिसी इन्होंने चलने नहीं दी। वो आप लोगों को भी पता है कि कौन लोग ये पॉलिसियाँ चलने नहीं देते। इस वजह से अब ये मीर साहब हमारे साथ एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुके हैं। ठीक है, आप देखें 90s में, 88 में गवर्नमेंट चेंज हुई, 92 में हुई है, 2000 में हुई है, 2013 में हुई है, 2018 में, अब 22 में। अब किसी भी बंदे को ये जनाब कुछ भी नहीं करने दे रहे, कुछ भी नहीं करने देते। आपने बोला वो लोग जो ये चीज़ करते हैं, जी, जो जी, चलने नहीं देते किसी प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, आपने अगर किसी अदारे की लेट्स सपोज बात किया, वो अदारे तो वहाँ पे भी मौजूद हैं। आपने जिनकी भी बात की, वहाँ पे जो इदारे हैं वो इंटरफेरेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे एक ही इदारा है। देखिए ना, आप खुल के मैं बात कर रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट है, वही वज़ीर ख़जाना है, वही वज़ीर ख़ारजा है, वही वज़ीर दाखिला है। आप किसको देखेंगे? यही वो बात सारा कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। नहीं, यही बात पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी कि भाई हम किससे बात करें, हम आपके। हाँ, बिल्कुल। आपके ISI से बात करें, आपकी चीफ ऑफ आर्मी से बात करें। आपके प्राइम मिनिस्टर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर से मैंने वो सुनी है। तो आप उस बात से डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूँ। मोदी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। आजकल हमारे मुल्क की मईशत है ना, वो 100% ज़वाल पजीर है, 100% ज़वाल पजीर है। आम आदमी बिल्कुल तंग है। आजकल ये अभी एक हफ़्ता नहीं हुआ गर्मी की शिद्दत बढ़े हुए को, आप यकीन करेंगे 8-8, 10-10 घंटे लाइट जा रही है। ठीक हो गया। और ना इनके पास 75 साल से हम लाइट नहीं एक सीधी कर सके, लाइट नहीं सीधी कर सके। और दूसरे क्या नंबर करना पे है? हम हल क्या निकालते हैं कि बिजनेस नहीं तो 10 बजे मतलब लाइट बचानी है, 10 बजे लाइट। एस्टेब्लिशमेंट इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट इन सारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, करप्शन को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? कंट्रोल करप्शन को करना चाहिए इनको। जैसे ना देखें, अब ये बिजली बनाने वाली कंपनी है, अब ये जनाब बिजली इनसे लें ना लें, इनको हर महीने हमने करोड़ों डॉलर पे करने ही करने हैं IBPS को। उसके अलावा और ऐसे इश्यूज हैं कि जो हम फंसे हुए हैं हर तरफ से। सूद की मद में अरबों रुपए सालाना हमने कर्जे की सूद में, कर्जा तो हमने जो देना है वो देना ही है। और सूद तो वैसे ही हराम है। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, हम हराम भी कर रहे हैं, अल्लाह से जंग कर रहे हैं। सूद जो है बेशक। अब इशू ये है कि हमारा आवेगा आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर किसी शख्स ने कोई थोड़ी सी कोशिश की है इसको ठीक करने की, हमने उसको गंदा कर दिया है, क्रिमिनल बना दिया है, दहशतगर्द बना दिया। आप समझ रहे हैं मैं? ठीक है, हाँ, ठीक है। उसको जनाब आपने इतना गंदा कर दिया है कि अब आम आदमी बात करते हुए भी डरता है कि यार अब हम आपने बोला आम आदमी बात करते हुए डरता है, ये तो हम ऑब्जर्व करते हैं डेली बेस पे। लेकिन हम ये कहते हैं आज़ाद कंट्री है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है, हमें कश्मीर को आज़ाद करवाना है, हम ये बात करते हैं। हमारे जो कश्मीर को आज़ाद करने वाले हैं ना, अगर वो कश्मीर को आज़ाद करने की तरफ जाते हैं ना, उनको डायरेक्ट है पीछे से पाकिस्तान ना आज़ाद हो जाए। एक इशू थोड़ी है, उनको इशूज़ हैं अपने, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं जनाब कि हमने बस वज़ीर ख़जाना भी हमारी बात मान। आप ये देखें ना, अब वो इसहाक डालर साहब आना था, इसहाक डार साहब के इसहाक डालर साहब ने आना था। 2 दिन हुए थे उसको आए हुए, और हमारे ISPR एक बयान दे रहे थे, देखें जी अभी वो आया और डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। तो अब ISPR साहब क्यों नहीं बयान दे रहे कि डॉलर का बेड़ा गर्क हो गया है, 330 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में। अब कोई न्यूज़ चैनल या कोई मीडिया चलाता है कि जी डॉलर तो 280-85 में, आप मुझे 300 में ले दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ओपन मार्केट की बात करें तो 310 में कहीं शायद मिल रहा है, 10 शायद वाली बात है। हम जो इम्पोर्टर हजरात हैं, इन्होंने वो अपनी LCs वगैरह की पेमेंट डॉलर में ही करनी होती है ना, डॉलर मौजूद ही नहीं है, डॉलर तो मौजूद ही नहीं है मार्केट में। हमारा सारा सिस्टम ख़राब हुआ पड़ा है, कस्टम के इश्यूज़ ख़राब हुए पड़े हैं, इंपोर्ट के इश्यूज़ ख़राब हुए पड़े हैं।
अब बंदा क्या करे। बिल्कुल, क्योंकि आज बिजनेस के रेलिवेंट टॉपिक था, तो एक बिजनेसमैन से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने ये बात की हमारा आवे का आवा ही, मतलब सिस्टम ही सारा खराब हुआ पड़ा है। ये कब खराब हुआ? अब इंडिया की जो मईशत है ना, दुनिया की बेहतरीन मईशतों में से एक मईशत है। उन्होंने तो अपना ये चैलेंज रखा है कि वो आने वाले टाइम में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी 2050 तक कह रहे हैं कि जी हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी 3 में वो आएंगे, 5 तो ऑलरेडी है। इशू ये है कि आप उनको अपना कंपटीटर कैसे मान रहे हैं इंडिया को। ठीक है। आप तो जो नीचे वाले मुल्क हैं उनमें भी टॉप 10 में भी नहीं है, आप तो सबसे नीचे हैं। अब टॉप ये 10 से भी बात निकल जब गए मैं आप। करूं या आप करें तो देखने वाले कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्यों पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हो, क्यों पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे हमारा हो। मुल्क है, पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, हमने यहीं मरना है, हमने कहीं नहीं जाना। इशू ये आ गया कि आजकल हमें सच को नहीं accept हाँ, इस मुश्किल में डाल दिया गया कि हमें अपनी रोटी नहीं पूरी होती नज़र आ रही। ऐसे ही है। आम आदमी को अपने खर्चे ही पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ग्रॉसरी लेनी हो तो हर चीज़ का रेट डबल हुआ हुआ है, हर चीज़ का रेट डबल हुआ हुआ है। अब आप ये देखें कि इनको फिर नहीं सोच आ रही कि इनके सामने है सारा कुछ। अब आईना देख के किसी को अपनी शक्ल नहीं बुरी लग रही तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब ये कोई अगर ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर मैं करता हूँ या कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के किसी सिस्टम पे क्रिटिसिज्म करता है, वो बेहतरी के लिए करता है, कभी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, ना कि मजाक बनाने के लिए, ना कि नीचा दिखाने के लिए। अगर ये सोच हम रखेंगे जी ये तो मजाक बना रहा है, ये तो नीचा दिखा रहा है, ऐसे बेहतरी आएगी? अल्लाह करे जी बेहतरी आए। नहीं अल्लाह करे, लेकिन अगर हम ऐसी सोच रखेंगे कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात, नहीं, हम बिल्कुल नहीं पाकिस्तान के अगेंस्ट चलेंगे। हमारा अपना मुल्क है, हमें मोहब्बत है, फ़ौज हमारी है, हमें अपनी फ़ौज, मगर ये है कि इनको अपनी अब सोच बदलनी पड़ेगी। 75 साल से जो इनका एक माइंड सेट है ना, उसको इनको चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अब गुजारा नहीं होगा। अब जिस तरह हम चल पड़े हैं ना, बेसिकली हमारा मुल्क दिवालिया हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं। अब ये ऐलान करना बाकी रह गया है। अब ये जनाब अगर इस तरफ नहीं आते, अब ये थोड़ी सी सोच अच्छी नहीं रखते, इलेक्शन ये नहीं करवाते। अब देखें ना, IMF आपकी 10 महीने से लकीरें निकलवा रहा है। नहीं वो बकायदा लकीरें निकलवा रहा है, अब ये लेके आओ, अब ऐसे करो, अब नाच के दिखाओ। अब ये हर काम कर रहे हैं उसके मुताबिक, मगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे। कोई दोस्त मुल्क आपकी बात मानने को तैयार नहीं। सऊदीया, दुबई, कुवैत, ये तुर्की, कतर, 1 टका नहीं आपको दिया। आपने कितने दौरे किए, अरबों रुपए लगा दिए दौरों पे, और 1 टका आप वहाँ से नहीं लेके आए। कभी तुर्की जाते हैं, आम ले जाते हैं, कभी जाते हैं, मतलब ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये सारे करप्ट हैं, ये सारे करप्ट हैं। अगर किसी बंदे ने सोच अच्छी रखनी थी, उसको इन्होंने जानबूझ के गंदा कर दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ लोग ये कहते हैं पाकिस्तान से, इवन मैं खुद कहता हूँ कि भाई वहाँ लंदन में प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे दुबई में फ्लैट्स पड़े हैं, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हैं, पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं। हम वही क्यों नहीं ले आते? कभी हम तुर्की से मांग रहे हैं, कभी सऊदीया से, कभी IMF के पास चले जाते हैं। हम वही चीज़ IMF को सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के, लेट्स सपोज, तो हम क्यों नहीं वो कर लेते? जी वो कर नहीं सकते ना, चोर है ना, चोरी की चीज़ें हैं, ये सारी चोरी की चीज़ें हैं। ये सब चोरी किया हुआ है, कौम का माल है, पाकिस्तान का माल है, ये पाकिस्तान का पैसा है, ये बाहर तो ले गए हैं। अब इनका दिल नहीं ना करता, ये तो और लेने के चक्कर में ऐसे ही है। यानी IMF से भी मिलेगा, वो भी 50-50। शुक्र है IMF इनको नहीं दे रहा, या तो कोई दोस्त मुल्क नहीं दे रहा कि भाई आप पे हमें एतमाद नहीं है। इनको फिर नहीं समझ आ रही कि इनको रोज़ लितर पड़ रहे हैं, इनको रोज़ाना की बुनियाद पे लितर पड़ रहे हैं। अच्छा, फिर नहीं इनको शर्म आ रही। इंसल्ट उनकी नहीं, ये मेरी और आपकी है, और पाकिस्तान की इंसल्ट। बिल्कुल, ये हमारी इंसल्ट हो रही है। इनको चाहिए इलेक्शन करवाएं, कोई मुस्तहकम गवर्नमेंट आए, वो फैसले करे, ताकि दूसरे मुल्क भी आप पे एतमाद करें। आप बाजार में खड़े हैं, सड़क पे आप पे कौन एतमाद करेगा? ऐसे ही है। राह चलते कोई किसी को नहीं बात सुनता, एतमाद नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे जब स्टेबिलिटी नहीं पॉलिटिकल होगी तो कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी दूसरा कंट्री है, वो ये सोचेगा हम बात किससे करें। आज इनके साथ कोई डील करते हैं, कल को इनकी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। अब ये मसला। अच्छा, मैंने एक सवाल किया था, बस उसका आंसर दे दें। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने बोला था ये आवे का आवा या पूरा सिस्टम खराब, आपने बोला हो चुका है। ये कब हुआ? ये 1947 से ही खराब, 1957 में खराब हो गया, 67 में, 2000 में। ये खराब कब हुआ? ये सर 1947 से ही ख़राब हुआ, जिस दिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एम्बुलेंस ख़राब हुई, जिस दिन जो लियाकत अली खान साहब थे उनको शहीद किया गया, उसके बाद इस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर जिम्मेदारी एक सियासतदान पे डाल दी गई, उसके बाद जिम्मेदारी इंडिया पे डाली गई। नहीं, वो एक सियासतदान पे डाल दी गई कि जी हाँ जी, भुट्टो पे डाल दी गई। उसके बाद फिर असम्बलियाँ डिस्टेबलाइज हुई 2, 3, 4, 5 मरतबा। नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आई, उसके बाद मुशर्रफ साहब आए। इन्होंने किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। ये सारे क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। गंदे हुए तो सियासतदानों को भी शर्म नहीं आ रही कि हर टन्योर में
गंदे। हर बारी में हम गंदे होते हैं, बाकायदा जलील होते हैं। लेकिन उन्हें अच्छा, पता है ये ज़लालत आपस के में साथ इकट्ठे नहीं पैसा हो रहे, तो आ रहा है ना। पैसा, बस यही तो बात है ना। दूसरी वो चीज़ है, वो कंजरियों वाला साहब है ना, वो कंजरी वाला तवाइफ को नचाएं सारी रात बगैर कपड़ों के नचाएं, और वो जनाब पैसे दें उसको। बस ऐसे ही हमारे सियासतदानों का हिसाब है कि इनको बस पैसा चाहिए। बड़े सख्त बात आप मतलब कर रहे हैं सियासत हमारे। इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर स्टैब्लिशमेंट हर दौर में सियासतदानों को गंदा कर दिया। ठीक है। आज तक किसी स्टैब्लिशमेंट के किसी बंदे पे पर्चा हुआ है, किसी को सजा हुई है, किसी के ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम आया? मुशर्रफ साहब पे जो केस चल रहे थे, लेकिन वो भी फौत हो गए, बड़े साफ हो गए हैं, नीट एंड क्लीन हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद ही उन पे केस हाँ, चला। वो सारे नहीं, वो नीट एंड क्लीन हो गए। ठीक है। अच्छा, आपने बोला कि सारा गंद आ जाता है सियासतदानों पे, लेकिन सियासतदानों के पास भी एक चूरन है बेचने के लिए कि जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है। मतलब बाहरी बात है, किसी और का नाम नहीं ले पाएंगे। जो करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, या पाकिस्तान एटॉमिक कंट्री है तो पूरी दुनिया के यहूदी, काफिर, हिंदू, नॉन मुस्लिम वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हमारे पास ये चूरन अपने अंदरूनी मसाइल में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो आपके मुल्क में कुछ ना कुछ करवाए। ठीक है। हाँ, एक इलाकाई हमारा एक सिस्टम है, उसके मुताबिक इंडिया की एक अपनी स्ट्रेटजी है। ठीक है। अमेरिका की अपनी एक स्ट्रेटजी है, वो हमें रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है। तो हम क्यों होते हैं? वो यही तो इशू है ना, हमें नहीं होना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए। इंडिया की खैर है, इंडिया को तो हम उसके अंदरूनी मसाइल में घुस के भी उसको इन्वॉल्व करके परेशान कर रख सकते हैं। जो मसला है अमेरिका का हमारे साथ, हमें अमेरिका के साथी या उसका कोलेशन पार्टनर नहीं बनना चाहिए। ठीक है। हमें अपनी अपनी एक ज़ाती और एक इनफरादी सोच रखनी चाहिए। हमें इवन सऊदीया, दुबई, कुवैत इनकी भी बात नहीं माननी चाहिए। ये भी हमारा नजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अब दुबई ने इतने शानदार किस्म के लग्जरी स्टेडियम बना लिए हैं, हमारी क्रिकेट उसने बिल्कुल तबाह कर दी है। ऐसे ही है। हमारे सियासतदान ये सोचते नहीं है। हमारा हर मैच होता है, चलो जी दुबई, हम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। दुबई में मंदिर बन रहे हैं, सऊदीया में मंदिर। दुबई ने आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है। दुबई ने आपके साथ वो किया जो इंडिया भी नहीं कर रहा आपके साथ। सारी क्रिकेट उठा के ले गया, सारी मईशत उठा के ले गया, पढ़े लिखे नौजवान सारे चले गए यहाँ से। कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फलां बड़े बिजनेसमैन सारे वहाँ प्लाजे ले लिए, बिजनेस कर रहे हैं। वो आपको पैकेज देता है, बोनस देता है, आप वहाँ जा रहे हैं। देखें ना, मुझे कोई पैकेज देगा तो बोनस देगा, मैं तो अट्रैक्ट हूँगा। जो दुबई में बड़े बड़े पोर्ट हैं, कभी किसी टाइम में कराची पोर्ट था जो उसकी उतनी वैल्यू थी। और जो हमारे एयरलाइन है, हमारी एयरलाइन ये है उनकी हिकमत अमली। अब देखें ना, PIA था दुनिया की किसी ज़माने में दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन। सुनने में आया कि दुबई की जो एयरलाइन है ट्रेनिंग की है, एयर चाइना है, ये दूसरी तीसरी जितनी एयरलाइन है सारी हमारे ट्रेनिंग हमारे बनी हुई हैं सारी। और थाईयर हो गया ये वो, और जनाब खसारे में है। हमारे पास टोटल 18 जहाज़ नहीं है, 20 जहाज़ नहीं है यार, 20 जहाज़ नहीं है। अब बंदा क्या रोए? एक बात हो ना, उस पे रोए बंदा, अब हर बात पे रोए। चले लास्ट में बस ये बताते हैं, चेंज आ सकता है। देखें, जो इन्होंने बात की है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मतलब ऑथेंटिक बातें की हैं, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी खटकी है आपकी बात, अगर मुझे मौका दें। एक बात खटकी, आपने बोला कि इंडिया को अंदर घुस के डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम ये सोच क्यों नहीं बदल लेते? हम क्यों नहीं कह सकते कि उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लेते हैं? उनके साथ रिलेशन देखें ना, दोस्ती होती है बराबरी की सतह। बिल्कुल। जैसे जो साहब का हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम के अब्बू, वो कहते हैं कि भाई दोस्ती करनी है। अच्छा। हाँ, दोस्ती करनी है लेवल की। लेकिन उन्होंने ट्रेड भी बंद कर दी कासिम के अब्बू ने। नहीं, कासिम वो सही की है ना, जो कश्मीर में उन्होंने किया है। मोदी साहब ने जो कश्मीर में वो आर्टिकल किया था, वो 37 या 370 वो लगाया है, तो वो हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देखे ना। वो न्यूटन का कानून है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन तो फिर कासिम के अब्बू ने देना था ना। इक्वालिटी बेस पे सारा कुछ। लेकिन अगर दुनिया ये कहे कि ठीक है हमारे बराबर इक्वालिटी लेके आओ, अमेरिका की अगर जितनी इकॉनमी है उतनी इकॉनमी लेके आए, इंडिया की जितनी इकॉनमी है उतनी लेके आए, उतनी वर्थ लेके आए, उस पे तो वक्त लगेगा ना। हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है। हमें अपनी सोच, पहले हम अपने आप को ठीक करें, विजन, हम ताल्लुकात बाद में ठीक करते रहेंगे। पहले तो अंदर ही ताल्लुकात खराब हो गए हैं सारे, आपस में ही नहीं बनती। चेंज कैसे आएगा? बस चेंज ऐसे आएगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और बैकफुट पे आना पड़ेगा। सियासतदानों को मौका देना पड़ेगा। ठीक है, इनको चांस दें कि कम से कम किसी एक ऐसे बंदे को 5 साल गुजारने दें, उसके बाद उसके लितर परेड करें। बेशक भाई तो 5 साल की किता की है,
ठीक कम है। से कम 5 साल तो दें। 75 साल में एक बंदा अहल नहीं है। सोचने वाली बात है ये। एबिलिटी नहीं है कि वो 5 साल इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहे। ओहो, ये तो बड़ा काम खराब हुआ है। ऐसे ही है। खैर फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बेहतरी की तरफ जाया जाए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। इनसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर माजिद। डॉक्टर माजिद, MBBS डॉक्टर, PhD डॉक्टर या फिर? मैं MBBS डॉक्टर। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी फील्ड के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो पहले टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में है, जो बिजनेस टाइकून है, जैसे मियां मंशा, मलक रियाज, उनकी बात करें। मियां मंशा ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है। शहबाज गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें, और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1947 में दोनों ने इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया, दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, और आज बिल्कुल जो उनसे आना वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे चल रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, इकॉनमी को लेके, उनकी डेवलपमेंट को लेके। क्या कहना चाहेंगे? सर, जहाँ तक इकॉनमी का ताल्लुक है, बेसिकली जब तक हम अपने बिजनेसमैन को, बिजनेस टाइकून को, इवन फॉरेन भी जो इन्वेस्टमेंट आनी, जब तक हम उनको प्रॉपर बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक बिजनेसमैन ये नहीं सोचेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, वो कभी भी नहीं सोचेगा कि मतलब मैं इन्वेस्ट करूं पाकिस्तान में। ठीक है, अब रिसेंट जो सिचुएशन जा रही है हर बंदे को पता है। ठीक है, डे बाय डे हमारी जो इकॉनमी है गिरावट का शिकार है। उसकी वजह क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर हम अपने रिलेशन बेहतर कर लेते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेते हैं और ट्रेड बेहतर करते हैं, तो क्या होना चाहिए ऐसा? बेसिकली ये एक इंडिया ही नहीं है, हमारे बाकी भी नेबर्स हैं। जी जी बिल्कुल। हमें नहीं, देखें, जो बिज़नेस है, हमें पाकिस्तान के बिज़नेस को देखना है, हमें इसके अलावा यहाँ पे जो बेरोज़गारी है उसे ख़त्म करने की बात करनी है। क्या ऐसा किया जाए कि हम अब कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कभी किसी को ब्लेम करते हैं, हम अपने आप को बेहतर करें, यहाँ पे जो छोटे लेवल के जो उनसे सेटअप्स हैं वो लगाएं और बिज़नेस बेहतर हो। यार अपने अब बेसिकली तो लोग कर ही अपने लेवल पे रहे, गवर्नमेंट की तो सपोर्ट है ही नहीं ना। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट अब ज़ीरो हो गई है, नील हो गई है। ठीक है, आपकी जो फॉरेन डॉलर्स आने थे, जो भी आने थे वो नील हो गई है। ठीक है, बेसिकली आप देखें, अगर हमें हमारी जो गवर्नमेंट है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट है, चाहे जो भी व्हाट्सएवर जो भी है, जब तक आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब आप रिलेशन डेफिनेटली, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, ठीक है, या कोई भी कंट्री हो, बजाय हम मतलब यूरोप को देखें या हम देखें क्या नाम है अमेरिका को देखें, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक रशिया आ गया, जी जी जी, अफगानिस्तान आ गया, ठीक है, चाइना आ गया, इंडिया भी इवन आ गया। अगर हमारे उनके साथ रिलेशनशिप कब कैसे बेहतर हो। ठीक हो गया। अच्छा, चलिए ये आपकी फील्ड के हवाले से सवाल करते हैं। आप मुझे बताएं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी स्टडी कर रहे हैं? नहीं, मैं बेसिकली अभी सर्जरी कर रहा हूँ, अपना रेजिडेंसी कर रहा हूँ म्यू हॉस्पिटल में। ठीक हो गया। मुझे बताएं, ज़्यादातर मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ऑपरेशन इक्विपमेंट्स हैं, या इसके अलावा अगर बात करें दूसरी चीज़ों की, तो वो कहाँ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मेडिसन की बात करें, कहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? यार मैं आपको एक ना इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। बीइंग सर्जन, हमें ना आइसोफ्लूरेन एक बेहोश करने वाली एक ड्रग है, ठीक है, गैस है बेसिकली, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन का। अब उसको बाहर से इंपोर्ट होना होता है। हमारी इस गवर्नमेंट की इन पॉलिसियाँ कह लो या इन्वायरमेंट ओवरऑल कह लो, जो एक बना हुआ है, बाहर कहाँ से ज़्यादातर आती है वो ड्रग? मेरा ख्याल है यूरोप से ही आती होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो अब उसके कम होने की वजह से हमें इतनी मुश्किलात का शिकार हैं हम लोग। ठीक है, हमें मतलब बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं पोस्टपोन करने पड़ते हैं। ठीक है, वो जो बेहोश करने वाली मेडिसिन है या जो ड्रग्स है, ये एक सिंपल एक एग्जांपल है, एक छोटी सी एक मिसाल, और बहुत सारी मेडिसिन हैं, मतलब जो इवन एक हेपरिन है, इंजेक्शन हेपरिन का, वो हमें अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट सेटअप में। जब हम पूछते हैं अरबाब इख्तियार से वजह क्या है, वो कहते हैं जी इंपोर्ट नहीं कर पा रही, इंपोर्ट नहीं हो पा रही। अच्छा, ये बताएं, इंडिया जैसे तेज़ी से मेडिसिन की फील्ड में ग्रो कर रहा है, अगर हमारी उसके साथ ट्रेड होती है, रिलेशन बेहतर होते हैं, तो इंसानियत की जान नहीं बचेगी? मतलब हम अगर वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, अभी भी कुछ लोगों के मुताबिक मेडिसिन वहाँ से आ रही है। यार एक इंडिया को आप इतना वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए ना नेबर है ना, नहीं बाकी भी नेबर हैं। ठीक है, चाइना से तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, बाकी भी हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब तक हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करती जिसमें हम खुद भी स्टेबल हो, हमारा मुल्क भी स्टेबल हो, जब हमारी अपनी कोई वर्थ होगी, तो जो इंडिया भी है वो भी हमें वैल्यू देगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल
हम अपने आप में इतना गिर चुके हैं, हमें अपनी परवाह ही नहीं है कि मतलब हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहा है, हमें इस चीज़ की नहीं है। ठीक है, ठीक है, जब तक हमें अपने मुल्क की सोच, एक कौमी सोच नहीं ना होगी, ठीक है, तब तक बेहतरी नहीं आएगी। तब तो तक ये सोच चीज़ें नहीं कैसे बदलेगी, ये लोगों में विजन कैसे आएगा? यार अब क्या आप मुश्किल सवाल है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, एवरीवन नोज, ठीक है, कि हाँ। इस मुल्क में क्या चल रहा है। ठीक है, जब तक एक प्रॉपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी जिसको अवाम का पूरी तरह मैंडेट हासिल हो, अवाम की पूरी हमायत हासिल हो, वो अपने खुद अपने तौर पे फैसले कर सकें, ठीक है, उनके ऊपर कोई इम्पोज ना किया जाए। ठीक है, अब कौन इम्पोज कर रहा है, कौन अपनी मनमानी कर रहा है, एवरीवन नोज इन दिस कंट्री। ठीक है, अब किसी से कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है, मतलब हमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उनको हाईलाइट करूँ। ठीक है, ठीक है। तो जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, पूरा जिसको फुल इख्तियार हो हर लिहाज से कि वो अपने फैसले इम्पोज कर सके। ठीक है, इकानमी भी बेहतर होगी और जो इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, रिलेशन ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके।